पेज नंबर 884, उत्तर तंत्र, 44वां अध्याय, श्लोक 1-2। अब इसके आगे पांडु रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। श्लोक 3। विवाह, मैथुन, अमल रस, लवण, मद्य का अति सेवन करने से, मिट्टी को खाने से, दिन में सोने से, पित्तकोपक तीक्ष्ण वस्तुओं का सेवन करने वाले पुरुष के लिए दूषित हुए दोष रक्त को दूषित करके त्वचा का पांडुपन उत्पन्न करता है। विषय मंतव्य, पांडु भाव, इस रोग में रक्त की लाल घट जाती है, फलतः शरीर पांडु वर्ण का हो जाता है। कमला में वर्ण हल्दी सा गहरा पीला हो जाता है और हलीमक में हरापन लिए पीला हो जाता है, क्योंकि पित्त पीला भी है और नीला भी। पित्त नील वर्ण का मिश्रण भी हरा वर्ण होता है। इन तीनों में क्रमशः पित्त का मिश्रण अधिक होता है। पांडु रोग 4 प्रकार का, यथा वातिक पृथक दोषों में से 3 प्रकार का और एक साथ कुपित हुए तीनों दोषों से 1 प्रकार का। श्लोक 4। इन वातादि वेदों से पांडु भाव चूंकि सबसे अधिक रहता है, इसलिए इस रोग को पांडु रोग कहते हैं। श्लोक 5। पूर्व रूप, त्वचा का फटना, थूक आना, अंगों में स्थिलता, मिट्टी खाने की इच्छा, अक्षिकूट में शोथ, मलमूत्र का पीलापन, अविपाक, ये पांडु रोग के पूर्व रूप हैं। वक्तव्य, गर्भवती स्त्री को मिट्टी या दूसरी वस्तुओं की इच्छा होना पांडु रोग के पूर्व रूप का उत्तम उदाहरण है। इन ऐसी स्त्रियों में एनीमिया, गर्भवती स्त्रियों में मिट्टी की दूसरी की इच्छा होना पांडु रोग के पूर्व रूप का उदाहरण है। स्त्रियों में एनीमिया की आंखों में सूजन मिलती है। जो स्त्रियां गर्भावस्था में मिट्टी खाती हैं उन्हें पांडु रोग प्राय मिलता है। श्लोक 6। इस पांडु रोग को कमला, अपानिकी, पांडु रोग, कुंभालक, लागरक, अलसक नाम से कहते। इनके संपूर्ण लक्षण क्रम से कहता हूँ, उसे सुनो। श्लोक 7। वाजन्य पांडु में रोगी की आंखें काली शिराओं से व्याप्त, मल मूत्र नख और मुख काला, वात जनित उपद्रवों से पीड़ित रहता है। श्लोक 8। पित्तजन्य पांडु में रोगी की आंखें पीली शिराओं से व्याप्त, मल मूत्र नख और मुख पीला तथा पित्तजन्य अन्य उपद्रवों से पीड़ित रहता है। श्लोक 9। कफजन्य पांडु में रोगी की नित आंखें श्वेत वर्णों की शिराओं से व्याप्त, मल मूत्र नख को और मूत्र श्वेत तथा कफजन्य अन्य उपद्रवों से वह पीड़ित रहता है। सन्निपात जन्य पांडु में सब दोषों के लक्षण रहते हैं। श्लोक 10। इसके आगे कमला के लक्षण कहते हैं। पांडु रोग में या अन्य किसी दूसरे रोग के पीछे जो रोगी सहसा खट्टा भोजन या अपथ्य सेवन करता, उस रोगी का पित्त विशेष रूप में शरीर को पांडु वर्ण कर देता है तथा प्रथम कहे तंद्रा एवं बलक्षय के लक्षणों को उत्पन्न करता है। श्लोक 11। इसी कमला का कुंभ कामला नामक भेद है। इसमें महान शोथ तथा संधि पीड़ा होती है। श्लोक 11। इसी कुंभ कामला में जब रोगी को ज्वर, अंगों का टूटना, ब्रह्म स्थिलता, तंद्रा, वायु क्षय, धातुओं का क्षय होता है, जब इसको लागरक अलसक कहते हैं। तम वात पित्त द्वारी पीतनल, पांडु रोग में कुंभ कामला में वायु और पित्त के कारण हरा पीला नीला रंग, जो काय चिकित्सा को जानने वाले इसको हलीमक कहते हैं। उपद्रव, अरुचि, प्यास, वमन, ज्वर, सिर में दर्द, अग्नि, मंद, सूजन, गले में निर्बलता, आवाज में धीमापन, मूर्छा, क्लम और हृदय प्रदेश में पीड़ा होती है। श्लोक 14-15। साध्य, पांडु रोग रोगी को देखकर संस्कृत ग्रंथों से संदिग्ध करके फिर कल्याणक या तिक्त, महातिक्तक, पंचगव्य आदि वमन विरेचन द्वारा संशोधन करके हरड़ का प्रचुर मधुर घृत खाने के लिए देवे, अथवा हल्दी के कल्क से सिद्ध घृत, त्रिफला घृत, तिलवक घृत में से कोई एक पिलाए। त्रिव्रत आदि विरेचन द्रव्यों से बनाए घृत का विरेचनाक योगों से घृत के साथ पिए। वक्तव्य, असंस्कृत घृत पित्त में निषिद्ध है, इसलिए घृत को औषधियों से वह भी शोषक विरेचक औषधियों में संस्कृत करके दिन का विधान है। घृत वायु पित्त दोनों का शमन करता है। पित्त के लिए विरेचन वह भी घृत युक्त होना सबसे श्रेष्ठ आयुर्वेद में माना है। इससे घृत में शोधनीय द्रव्यों में सिद्ध करके या उनको
उनके साथ देने का विधान है। असंस्कृत घृत का पित्त को शांत नहीं करेगा। श्लोक 16। गोमूत्र में दंती का आधा पल पकाकर चतुर्थांश शेष रखकर 2 पल मात्रा विरेचन के लिए पिए। हरड़ के क्वाथ में पकाए गुड़ के लिए खाए अथवा अर्घवादि का क्वाथ पिए। वक्त डल्लन ने भैंस का मूत्र लेना कहा है। 16 गुने मूत्र में क्वाथ करके हरड़ और गुड़ दोनों को खाए। श्लोक 17। लोह भस्म त्रिकटु और विडंगत अथवा हल्दी और घृत के साथ चाटे। शस्त्र में अन्य स्थान पर कहे, योगों से भी बढ़ते। दोष को थोड़ी मात्रा में बहुत बार बाहर निकले, क्योंकि दोष के बाहर न निकलने से शोथ हो जाती है। आंवला के स्वरस और मधु के साथ गन्ने के रस में मधु मिलाकर इनसे मंथ जो कि सत्तू घोल कर पिए। श्लोक 19। कटेरी, बड़ी कटेरी, हल्दी, शुक्काख्या, शुकनाशा, शिरीष, शुकशंभी, काकादनी, मकोय, आदारी, बिंब भूमि, कदम्ब, इनके क्वाथ में घृत के उपयोग करने पर पांडुरोग नष्ट हो जाता। अथवा अग्नि के अनुसार दूध से पिपली को खाए। मुलैठी का कषाय मधुर के साथ अथवा मुलैठी चूर्ण मधु के साथ खाए। श्लोक 21। त्रिफला की बकली का चूर्ण, लोह भस्म, इनको गोमूत्र के साथ बहुत समय तक खाए। मूंगा, मोती, अंजन, सुरमा या रसांजन, शंख चूर्ण गोमूत्र के साथ बहुत समय तक चाटे। स्वर्ण गेरू के चूर्ण को गोमूत्र के साथ बहुत समय तक खाए। अंजन से सुरमा लेने ठीक, प्रबाल आदि द्रव्यों को देखकर शीत होने से। श्लोक 22। बकरी की मेंगनी 4 पल, विड, नमक, हल्दी, सेंधुआ प्रत्येक 1 पल, इन सब का चूर्ण मधु के साथ चाटे और पथ्य भोजन करे। श्लोक 23। मंडू भस्म, लोह भस्म, चित्रक, विडंग, हरड़, त्रिकटु प्रत्येक 1 भाग, इन सब के बराबर स्वर्ण माक्षिक, इनको गोमूत्र के संदान करके रख देवे। इनको मधु के साथ चाटने पर घोर पांडु रोग भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। श्लोक 24। बहेड़ा, किट्टमल, सोंत, तिल, इनका चूर्ण गुड़ से मिलाकर बटक बनाए। इनको तक्र के अनुपान से खाने पर भयानक पांडु रोग भी नष्ट हो जाता है। श्लोक 25-26। सोवर, चल, हींग, चिरायता प्रत्येक 1 अक्षमात्रा लेकर गर्म पानी के साथ पिए। मुरवा, हल्दी और आंवला, इनको 7 दिन गोमूत्र में रखकर चाटे। मधु से गर्म पानी पिए। चित्रक और बला, इनका मूल प्रत्येक 1 कृष लेकर गर्म पानी से पिए। हितकारी भोजन करे। सेंधुआ, नमक और सहजन का फल समान भाग लेकर पानी से पिए। भोजन में दूध का ही भोजन करे। न्योग्रदादि गण के शीत कषाय को शर्करा मधु के साथ पिए। हितकारी भोजन करे। शलसारादि गण के सार भाग का चूर्ण मधु से चाटे या आंवले का चूर्ण मधु से चाटे। श्लोक 28-29। विडंग, मुस्ता, त्रिफला, अजवाइन, फलसा, त्रिकटु, चित्रक, इनका चूर्ण करे। सालसारादि गण के सार भाग के क्वाथ में इन सब के चूर्णों को गुड़, शर्करा, घी, मधु को मिलाकर लेह तैयार करे। लेह तैयार हो जाने पर बुद्धिमान वैद्य इस लेह को मुष्कक से बने संपुट को रख देवे। यह लेह शोथयुक्त पांडुरोग को, उग्र कमला को भी नष्ट कर देता है। श्लोक 30। कामला रोगियों के लिए शर्करा मिश्रित निषोध उत्तम है। इंद्रियाण या शोट गुड़ के साथ हितकारी है। कालिये का दारू, हरिद्रा से कल्क से सित, घृत में और हल्दी का प्रक्षेप मिलाकर खाना भी कामला में उत्तम है। श्लोक 31। स्वर्ण माक्षिक का शिलाजतु को गोमूत्र के साथ कुंभ कामला में पिए। लोह किट्ट को 1 मास तक गोमूत्र में रखकर गोमूत्र के साथ भस्म करके सेंधुआ मिलाकर कुंभ कमला में पिए। श्लोक 32 33 34 35। लोह किट्टे को बहेड़े की लकड़ियों को गर्म लाल करके गोमूत्र से बुझाए। इस प्रकार 8 बार करे। फिर इसका चूर्ण करके मधु के साथ चाटे। यह कुंभ कमला पांडु रोग को नष्ट करता। सेंधुआ चूर्ण को बहेड़े की लकड़ियों में जाल अग्निवर्ण के साथ एक साथ ही गोमूत्र में बुझावे। लोह किट्ट को अग्नि में बहुत बार गर्म करके बार बार गोमूत्र में कई बार बुझाए। फिर इनको मिलाकर गोमूत्र के साथ पीसकर पतीली में रखकर पकाते समय जलने न पाए। इस बात का ध्यान रखें। सूख जाने पर चूर्ण करके इसको दशवित छाछ के साथ पिए। भोजन में छाछ और चावल लेवे। इस प्रकार करने से पांडु रोग नष्ट होता है और अग्नि प्रदीप्त होती है।
द्राक्षा गिलोय आंवले के स्वरस से सिद्ध घृत लाग कर्क रोग में हितकारी है। श्लोक 36-37। पांडुरोग गुड़ से बने अभिराय अभ्य अभयारिष्ट आदि अरिष्टों को, माध्व रस को, शर्करास्व को, कुष्ठ चिकित्सा में कहे मूत्रास्व को, शलीपद में कहे शार्कृतावसव को, स्नेहों में बूने आंवला एवं बेर से युक्त जंगल मासों को, तथा शोफ में कहे देवदारू शुंठी आदि योगों को, लाल चावल और जौ का नित्य सेवन करें। श्लोक 38। श्वास, अतिसार, अरुचि, काश, मूर्छा, प्यास, वमन, शूल, ज्वर, शोफ, दाह, अविपाक, स्वरभेद, साध, स्थिरता, इन उपद्रवों को अपनी अपनी चिकित्सा शास्त्र के अनुसार करे। श्लोक 39-40। रोगी के हाथ पैर मुख सूजे हों परंतु मध्य काय कृश हो, तथा हाथ पैर मुख कृश हो परंतु मध्य शरीर सूजा हो, गुदा मेहन वृषणों का सूजन हो, मूर्छा से पीड़ित बेभान होने वाला पांडु रोग को, तथा अतिसार ज्वर पीड़ित पांडु रोगी को यश चाहने वाला वैद्य छोड़ दे, उसकी चिकित्सा न करे। इति सुश्रुत अध्याय 45। श्लोक 1-2 अध्याय 45। इसके आगे रक्त पित्त प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरि ने कहा था। विषमंतव्य, रक्त का एक नाम लोहित है, इस रस श्वेत होता है, लाल हो जाने पर रक्त कहलाता है। रस श्वेत होता है, लाल हो जाने पर रक्त कहलाता है। इसी प्रकार रक्त में लोह का प्रादुर्भाव होने पर यह लोहित कहलाता है। वह विदग्ध होकर रक्त को विदग्ध करता है। सब रस शिराओं की केशिकाओं में चूकर मुख आदि से निकलने लगता है। इसका नाम, इस रक्त का एक नाम शतज है, अर्थात शत होने पर रक्त का प्रादुर्भाव होता है। शत हुए बिना रक्त का दर्शन नहीं होता। श्लोक 3-4। क्रोध, शोक, भय, परिश्रम, विरुद्ध भोजन, धूप, अग्नि, कटु, अमल, लवण क्षार, तीक्ष्ण, उष्ण, अतिविदाही द्रव्यों को नित्य प्रति सेवन करने से दूषित हुआ रक्त पित्त को प्रकोपित करता है। फिर विदग्ध हुआ पित्त अपने तीक्ष्ण, उष्ण आदि गुणों से रक्त को शीघ्र ही विदग्ध बना देता है। इस रक्त ऊपर मुख, नासा तथा नीचे के गुद मार्ग आदि में दोनों मार्गों से प्रवृत्त होता है। श्लोक 6। विदग्ध हुआ रक्त आमाशय से मुख, नासा आदि ऊर्ध्व भाग से प्रवृत्त होता है। विदग्ध हुआ रक्त पक्वाशय से गुद मार्ग, योनि आदि अधोभाग से प्रवृत्त होता है। आमाशय पक्वाशय दोनों विदग्ध होने पर रक्त ऊपर की ओर दोनों मार्गों से प्रवृत्त होता है। कई आचार्य रक्त की गति यकृत और प्लीहा के साथ मानते हैं, अर्थात रक्त में यकृत, प्लीहा और रक्त स्थान में विदग्ध होता है, जैसा कि चरक कहता है। विषमंतव, दोनों ही कथन सत्य हैं। जो रक्त ऊर्ध्व मार्गों से निकलता हुआ आमाशय से आहार मार्ग द्वारा और फुफ्फुसों से श्वास मार्ग द्वारा बाहर आता है। इन मार्गों की भीतरी दीवारों तथा मुख, नासा आदि की दीवारों को से चू कर बाहर आता है। इस प्रकार से जो अधो मार्गों से निकलता हुआ मलाशय से गुद द्वारा, मूत्राशय के मार्ग द्वारा, गर्भाशय में भग द्वारा उक्त मार्गों की भीतरी दीवारों से चू कर बाहर आता है। ऊर्ध्वगामी रक्त पित्त साध्य है, अधोगामी रक्त पित्त याप्य है। दोनों मार्गों से प्रवृत्त होने वाला रक्त पित्त असाध्य है। श्लोक 7। पूर्व रूप, अंगों में स्थिरता, शीत की चाह, कंठ में धूमोदमन की भांति वेदना, वमन, निश्वास में रक्त की गंध या धातु लोह की भांति गंध होता है। विषमंतव्य, लोह विषमंतव्य। श्लोक 8। शोणित वर्णीय अध्याय में कहे लक्षणों से रक्त पित्त 7 प्रकार का, इसमें दोष की अधिकता को से इसको जानना चाहिए। श्लोक 9। उपद्रव, दुर्बलता, काश, श्वास, काश, ज्वर, वमन, मद, तंद्रा, दाह, मूर्छा, खाए हुए अन्न में विदाह, सदा अधैर्य, हृदय में असाधारण पीड़ा, प्यास, गले का क्षणन, सिर में संताप, दुर्गंध युक्त थूक, भोजन में द्वेष, अविपाक, सुख का नाश ये रक्त पित्त के उपद्रव हैं। श्लोक 11। पलवान एवं भोजन करने वाले रोगियों बढ़े हुए रक्तपित्त में प्रथम संग्राहक स्तंभक दोष नहीं देनी चाहिए। श्लोक 12। अधोगामी रक्तपित्त की वमनों से, ऊर्ध्वगामी रक्तपित्त की विरेचनों से चिकित्सा करें। क्षीण निर्बल पुरुष के ऊर्ध्वगामी अधोगामी किसी एक रक्तपित्त को शमन चिकित्सा से शांत करें।
शांत करें। श्लोक 13। रक्तपित्त रोगी के यदि दोष बहुत अधिक बढ़े हुए हों, बल मांस और अग्नि क्षीण न हो तो उसे लंघन कराए। श्लोक 14। लंघन करने के उपरांत थोड़े चावलों से बनाई पेया देवे, सुगंधित और स्नेह से संस्कृत मांस रस और यूष देवे, तर्पण पाचन लेह और नाना प्रकार के घृत देवे। श्लोक 15। द्राक्षा मुलैठी गंभारी चीता मिश्रित विरेचन द्रव्य कल्पोक्त मृदु विरेचन करे, मुलैठी मधु मिश्रित वमन विकल्पोक्त मृदु वमन करे। श्लोक 16, 17, 18। उत्पल्लादि द्रव्य क्वथित शीतल बनाए, दूध पित्त प्रदान, रक्त पित्त में, जंगल मास वायु में, मटर का यूष कफ में, इनको शाली एवं शाठी चावलों के साथ देवे। परवल लसूड़ा चिलोई जूही बरगद अतिमुक्ता माधवी इनके अंकुर कोमल पत्ते, संबलू के कोमल पत्ते इनका शाक घी से संस्कृत करके आंवले और अनारदाने के साथ मिलाकर देना सदा पथ्य है। पारावत शंख का कीड़ा कछुआ इनके मांस रसों को तथा यवागु को प्रचुर घृत में सिद्ध करके देवे। उत्पल वर्ग से सिद्ध किए दूध में से उतारी मलाई को मधु और शर्करा के साथ देवे। शीतल प्रदे मधुरगण काकुल्य आदि गण पीने मधुरगण से सिद्ध किए घृत पथ्य हैं। श्लोक 19, 20। महुआ सहजन कोविदार कचनार प्रियंगु इनके फूलों में मिलाकर वैद्य रक्तपित्त की शांति के लिए 4 लेह को बनाए। ध्रुवा बरगद तथा श्वेत कर्णिकार इनके पत्ते अलग अलग रस मधु के साथ, खजूर को मधु के साथ, खजूर के सामने गुण बल दूसरे फलों को भी मधु के साथ खाए। रक्तातिसार में कहे हुए योगों पर को यहाँ पर भी बरते। श्लोक 21, 22। इक्षुकांड गन्ने के टुकड़े को छीलकर उसको कुचलकर एक नए घड़े में डालकर शीतल जल भर लेवे। इस घड़े को रात भर निर्मल आकाश में खुला रख देवे। प्रातःकाल इसको छानकर इसमें नीलोफेर का चूर्ण और मधु मिलाकर पिए, इससे रक्तपित्त नष्ट होता है। श्लोक 23। जामुन आम और अर्जुन का शीत कषाय पिए अथवा गूलर के फल को पीसकर उसका रस पिए। श्लोक 24, 25, 26, 27। 6 योग। 1 ककड़ी के मूल का कल्क मधु मिलाकर चावल के पानी के साथ पिए। 2 मुलैठी का एक चूर्ण कर्ष मधु चावल के साथ मधु पानी के साथ पिए। 3 चंदन मुलैठी लोद के समान मात्रा में मधु और तंडुलोदक से पिए। 4 करंज बीज का चूर्ण मधु और शर्करा के साथ पिए। 5 इंगुदी की मज्जा और मुलैठी के साथ मिलाकर मधु और शर्करा के साथ पिए। 6 करंज का बीज लवण इनको थोड़ा गर्म करके दधी के मस्तु पानी के साथ रक्तपित्त पीड़ित रोगी 3 दिन पिए। 6 उत्तम योग रक्तपित्त नाशक हैं। नाक से रक्त बहने पर ये 6 योग्य अवपीड़न रूप में नस्य बरतने हितकारी हैं। जिस मनुष्य का बहुत सा रक्त निकल गया हो वह रक्त तुरंत तत्कालिक को मधु के साथ मिलाकर पिए। बकरी के कच्चे ही यकृत को पित्त के साथ खाए। श्लोक 29, 31। ढाक के स्वरस में पकाए घृत को ठंडा करके मधु के साथ पिए। बरगद पीपल आदि वनस्पतियों के स्वरस में दूध से निकाले घृत को सिद्ध करके शर्करा के साथ पिए। द्राक्षा खस पद्मनाक सीता शर्करा प्रत्येक एक पल लेकर पानी में भिगो देवे, रात भर पड़ा रहने दे। सवेरे छानकर पीने से रक्तपित्त शांत हो जाता है। अथवा दूध में समान पानी मिलाकर हितकारी भोजन करते हुए पिए। घोड़े की लीद के स्वरस में मधु मिलाकर पिए। बासे का स्वरस शर्करा और मधु के साथ पिए। बथुए के बीज का चूर्ण और चौलाई के बीज के साथ चूर्ण को मधु के साथ चाटे। लाजा अंजन सुरमा इनको चूर्ण वंशोलोचन को शर्करा और मधु के साथ चाटे। द्राक्षा शर्करा कुटकी को मुलैठी के साथ मिलाकर शीतल जल से पिए। हरड़ अहित्रा जटामासी हल्दी घी इनको रक्तपित्त रोगी चाटे। यह योग कंठगामी रक्तपित्त में उत्तम है। श्लोक 33। अड़ूसा का कषाय, नीले कमल की मिट्टी, प्रियंगु लोद, सूरमा, कमल का केसर इनको शर्करा और मधु के साथ पीने पर तीव्र रक्तपित्त का वेग शीघ्र शांत हो जाता है। श्लोक 34। गायत्री, खैर, जामुन, अर्जुन, कचनार, शिरीष, लोद्र, विजयसार, सिंबला और सुहाजना इनके फूलों का चूर्ण करके मधु के साथ रक्तपित्त रोग में चाटे। श्लोक 35। कमल की भस्म को पानी में घोलकर मधु के साथ पिए। करंज बीज के चूर्ण को मधु और घृत के साथ चाटे। जामुन, अर्जुन और आम का क्वाथ मधु के साथ पिए। ये 3 योग रक्तपित्त को नष्ट करते हैं। श्लोक 36। बिजोरे के मूल और फूलों को पीसकर चावलों के पानी के साथ पिए। नाक के रक्त बहने पर शर्करा मिश्रित जल नासिका में
चढ़ावे या दूध को नासिका से पिए। श्लोक 37 है। द्राक्षा का रस दूध से निकाली गई शर्करा के साथ ईख का शीतल रस नासिका से पिए। श्लोक 38। द्राक्षा घृत मधु और सीता शर्करा मिश्रित विदारी गंध आदि से सिद्ध किए दूध से रक्त पित्त में अनुस्थापन बस्ती देना उत्तम है तथा इन्हीं से सिद्ध किया घृत अनुवासन में उत्तम है। श्लोक 39, 40, 41 है। प्रियंगु लोद्र सुरसा गेरु नीलोत्पल स्वर्ण गेरु कालियक रक्तचंदन शर्करा अश्वगंधा मोथा मुलेठी कमल नाल सौगंधिक कमल वेद इनको समान भाग लेकर पीसकर घी मधु और दूध में मिलाकर रोगी को निरु बस्ती दे। निरु के पीछे शीतल जल से स्नान करा के दूध और चावल खिलाए। फिर मुलाठी से सिद्ध किए घृत से अनुवासन दे। यह उपचार अधोगामी रक्तपित्त को एवं भयानक रक्तातिसार को नष्ट करता है। विरेचन के अति योग में भी यह उत्तम है। श्लोक 42। निरु एवं अनुवासन से रक्त को शांत कर लेने पर बलवान पुरुष को वमन कराना चाहिए। वक्त अधोगामी रक्तपित्त में वमन कराने से फिर रक्त का भय नहीं रहता। 32 का मूत्र स्रोत से प्रवर्त रक्त में स्थापन अनुवासन की बातें उत्तर बस्तियां देनी चाहिए। श्लोक 43। अंशों में रक्त का अतिस्राव होने पर रक्तपित्त की चिकित्सा करें। श्लोक 44। जानने वाले वैद्य स्त्रियों के अश्रद्धगर में भी यही विधि बरते। शस्त्रक्रम से में जिस मनुष्य का रक्त अधिक बहे उसमें भी रक्तपित्त की यही चिकित्सा बरते। श्लोक 45। रक्त में वात आदि तीनों दोषों के लक्षणों को संपूर्ण रूपों में शोणित वर्णीय अध्याय की दृष्टि से विचार कर पीछे से रक्त पित्त में अश्रद्धर में या शस्त्रक्रम में चिकित्सा करनी चाहिए। श्लोक 46 अध्याय 40। अब इसके आगे मूर्छा प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। मूर्छा सर्वथा संज्ञाहीनता बेहोशी मोह या कुछ संज्ञा रहती है। बदहोशी मद नशा जैसा शराब एवं भांग आदि का नशा। श्लोक 3, 4। क्षीण हुए बहुत दोष वाले विरोधी भोजन करने वाले पुरुष में मलमूत्र आदि के वेगों को रोकने से या चोट आदि के लगने से तथा निर्बल मन वाले पुरुष के बुद्धि इंद्रिय मन कर्मेंद्रिय अहंकार आदि स्थानों में कर्मेंद्रिय आदि बाह्य स्थानों में ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि आदि स्थानों में प्रवर्ध दोष जब प्रविष्ट हो जाते हैं सब प्रकार की मूर्छाओं के पूर्व रूप हृदय में पीड़ा जम्बाई ग्लानि संज्ञा एवं बल का नाश होता है। इससे मूर्छा को इन दोषों के अपने अपने लक्षणों से पहचाने। वात आदि दोषों में संज्ञा वह नाड़ियों के रुक जाने पर सहसा तम सामने आ जाता है जिससे सुख एवं दुख दोनों का नाश हो जाता है। सुख और दुख का नाश होने से मनुष्य लकड़ी के समान गिर जाता है। इस अवस्था में मोह पूर्ण मूर्छा कहते हैं, पूर्ण मूर्छा करते हैं। श्लोक 8। यह मूर्छा 6 प्रकार की है तथा वातिक तीनों दोषों से 3 प्रकार के रक्त से मध्य से और विष से इन 6 मूर्छाओं को पित्त की प्रधानता से रहता है। कहा भी है इन मूर्छाओं के लवण मुख्यतः अपसमार के लक्षणों के समान होते हैं। इनमें जाग आना दांतों से कट काटना आंखें चढ़ना आदि विभत्स लक्षण छोड़कर शेष लक्षण अपसमार के समान है। श्लोक 9। पृथ्वी और जलतमों में है इसलिए रक्त की गंध भी पृथ्वी जल में है, इसलिए रक्त की गंध के कारण मनुष्य पृथ्वी मूर्छित होते हैं। श्लोक 10। जिसको दूसरे आचार्य मानते हैं कि यह द्रव्य का स्वभाव ही है जिसको देखकर मनुष्य की मूर्छा आती है। वक्तव्य। रक्त की गंध से अथवा रक्त को देखने से हीन सत्व निर्बल मन वालों को मूर्छा आती है, सबको नहीं। हीन सत्व वालों को सबको नहीं। इसमें श्लोक 11। विष और मध्य से रुक्षादि गुण तीव्र एवं तीव्रतर भेद से ही रहते हैं। विष और मध्य से मूर्छा उत्पन्न होती है। रक्तजन्य मूर्छा में रोगी का अंग एवं दृष्टि स्तब्ध जड़ बन जाते हैं, श्वास अस्पष्ट रहता है। मध्य जनित मूर्छा में रोगी प्रलाप करता है, लेट जाता है, मन स्मृति नष्ट हो जाती है, मन विक्षिप्त रहता है। जब तक मध्य का पाक नहीं होता तब तक भूमि पर पड़ा हुआ अंगों को फेंकता रहता है।
रहता है। विष जनित मूर्छा में कंपन, प्यास, नींद आना, जड़ता होती है। विष के अपने लक्षणों से, विष के अपने स्वरूप को तीव्रतर जानना चाहिए। विष की तीव्रता विष के अपने लक्षणों से पहचाने। श्लोक 14। शीतल परिषेक, शीतल पानी में अवगाहन, हार में पिरोई मणियों को धारण करना, शीतल प्रदेह, पंखों की ठंडी हवा, इसलिए शीतल एवं सुगंधित पेय सब प्रकार की मूर्छाओं प्रशस्त हैं। श्लोक 15। शर्करा, पियाल, ईख के रस में बनाए, द्राक्षा, महुए के स्वरस से मिश्रित, खरजूर और गंबारी के रसों से सिद्ध किए पेय द्रव्य एवं काकुल्य आदि जीवन गण से बनाए ग्रंथ सब प्रकार की मूर्छाओं में प्रशस्त हैं। श्लोक 16। काकुल्य आदि मधुर वर्ग में सिद्ध किए दूध, अनारदाने से मिश्रित, जंगल मांस रस, जौ और चावल, मटर, ये सदा मूर्छा में हितकारी है। श्लोक 17। नाकेसर, मरीच, खस, बेर की मज्जा, इनको समान भाग लेकर शीतल जल से पिए। विष, कमलनाल, इनको शीतल जल से पिए। पीपली को मधु के साथ चाटे, हरड़ को शर्करा के साथ खाए। श्लोक 18। मूर्छा के समय नाक और मुख को बंद करके श्वास को रोके दावन स्त्री का दूध को पिए। नाक से, मुख से मूर्छा के निरंतर बना रहने पर शिरोविरेचन देवे तथा तीक्ष्ण वमन देकर शांत करे। श्लोक 19। हरड़ के क्वाथ में सिद्ध किया या आंवले के स्वरस में सिद्ध किया घृत, पित्त ज्वर को जो कषाय शांत करते हैं, श्रीपर्णी आदि कृत उनके कषायों में द्राक्षा, सीता, अनारदाना तथा लाजवंती प्रचुर मात्रा में मिलाकर शीतल करके पिया। नीलोफेर और कमल मिलाकर अथवा सुगंधित करके इन कषायों को पिए। दोष की अधिकता से मूर्छित हुआ मनुष्य तम के अधिरेक के कारण जब जागृत नहीं होता तब उसे संज्ञा वाला जानना चाहिए। यह कष्ट साध्य, ऐसा बुद्धिमान मनुष्य जाने। श्लोक 21। जिस प्रकार पानी में डूबते हुए मिट्टी के कच्चे ढेले को पानी में घुलने से पूर्व ही बचाना होता है, उसी प्रकार परस्वेद रहित मृत्यु के वश में जाते हुए संन्यास रोगी की वैद्य शीघ्रता से चिकित्सा करे। इसके लिए तीक्ष्ण अंजन, तीक्ष्ण अभ्यंजन, तीक्ष्ण धूम देवे, नखों के बीच में सुई चुभोना, गाना बजाना, सांत्वना आदि से हिलने जुलने से कोंच को शरीर पर रगड़कर चेतना मिलाए। श्लोक 23। यदि उपयुक्त क्रियाओं करने से भी चेतना न आए तो रोगी को आना, लाला श्वास हो तो उसकी चिकित्सा न करे। श्लोक 24। तीक्ष्ण अंजन आदि से संज्ञा आ जाने पर तीक्ष्ण वमन, विरेचन के शोधन करके पेय आदि कर्म से लघु पथ्य दे भोजन देकर त्रिफला, चित्रक, सोठ, शर्करा, बहुल एवं शिलाजितु के प्रयोग 1 मास तक चिकित्सा करें। विशेषतः 10 साल पुराना घृत पिलाना चाहिए। 47वां अध्याय। 47वां अध्याय श्लोक 1-2। अब इसके आगे पानात्य प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि भगवान धन्वंतरी ने कहा था। श्लोक 3। मध्य, उष्ण, तीक्ष्ण, सूक्ष्म, विशद, रूक्ष, अशुकारी, व्यव्यायी और विकासी हैं। वक्तव्य। अशुकारी शीघ्र क्रिया करने वाला, व्यवसायी सारे शरीर में फैलकर फिर पाक होता है। विकासी संबंधियों में ढीला करता, चरक में लघु और अमल, ये 2 गुण अधिक पड़े हैं। इस गुण मध्य के ये 10 गुण हैं, वे ही विष में हैं। इनसे विपरीत 10 गुण ओज में हैं। श्लोक 3-4। मध्य के उष्ण होने से, पित्त के प्रकोपक होने से शीतल उपचार किया जाता है। तीक्ष्ण होने से मन की गति को नष्ट करता है। सूक्ष्म होने से अवयवों में घुसता है। विशद होने से कफ और शुक्र को नष्ट करता है। रुक्ष होने से वायु को कुपित करता है। आशु होने से शीघ्र कार्य करता है। व्यवसायी होने से हर्ष देता है। विकारी होने से सारे शरीर में फैलता है। मध्य। श्लोक 6। मध्य में अमल रस प्रधानता से रहता है। अमल रस लघु, रोचक और अग्निदीपक है। कई आचार्य लवण रस को छोड़कर शेष 5 मध्य को मानते हैं। श्लोक 7। संदिग्ध अन्न, संदिग्ध मांस और संदिग्ध भक्षों के साथ सेवन किया गया मध्य आयु को बढ़ाने के लिए, बल की वृद्धि के लिए होता है। मध्य का श्लोक 8। मध्य का विधि पूर्वक सेवन करने से कामनीयता, मन की प्रसन्नता, धैर्य, तेज, अति विक्रम, पराक्रम ये समस्त प्रकार से प्राप्त होते हैं।
और अति पराक्रम से प्राप्त होते हैं। यही अग्नि के समान मध्य के बिना मूर्ख व्यक्ति के सेवन करने से, यही अग्नि के मूर्ख व्यक्ति के सेवन करने से, अति मात्रा में सेवन करने पर जठर अग्नि के साथ मिलकर मध्य को करता है। श्लोक 10। मध्य के कारण मन बुद्धि इंद्रियों के स्वरूपों को बदल जाने पर मनुष्य अपने छिपे अभिप्राय को भी किसी के अधीन होकर स्वयं प्रकाशित कर देता है। मध्य की 3 अवस्थाएं, पूर्वावस्था, मध्यमावस्था, पश्चिमावस्था। मध्य की पूर्वावस्था में वीर्य, उत्साह, रति, हर्ष, प्रति हर्ष, तुष्टि, भाष्य, वक्तव्य आदि होते हैं। मध्य की द्वितीयावस्था में कभी सभी क्रियाएं ठीक और कभी अशुद्ध होती हैं। मध्य की 3 अवस्थाएं हैं, कभी अशुद्ध क्रियाएं होती हैं। मध्य की पश्चिम अवस्था में कर्म क्रिया गुण नष्ट होकर जमीन पर ही सो जाता है। श्लोक 13। कफ प्रकृति अल्प पित्त वाले संदिग्ध शरीर मात्रा में सेवन करने वालों को मद्यपान अधिक कष्ट नहीं देता। इनसे विपरीत पित्ताधिक रुक्ष अमात्रा से सेवन करने वालों को पीड़ा पहुंचाता है। श्लोक 14। भोजन के बिना अकेला ही सेवन किया नित्य प्रति मध्य मनुष्य में भयानक रोगों तथा मृत्यु को उत्पन्न करता है। श्लोक 15-16। क्रुद्ध, डरे हुए, प्यासे हुए, शोक से पीड़ित, भूखे, व्यायाम मार और मुसाफिरी से थके, मूत्र आदि के वेगों को रोकने से पीड़ित मनुष्य द्वारा सेवन किया हुआ मद्य भिन्न भिन्न पुरुषों को उत्पन्न करता है। अतिशय अमल के खाने से आवृत उदर वाले मनुष्यों के अजीर्ण में भोजन करके सेवन किया हुआ मद्य निर्बल व्यक्ति से पिया मद्य, गर्मी से अभितप्त अवस्था में सेवन किया मद्य नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करता है। पानात्यय, परमद, पानाजीर्ण, भयानक, पान विभ्रम, ये भिन्न भिन्न रोग उत्पन्न होते हैं, इनको लक्षण कहता हूँ। श्लोक 18। वात जनित पानात्यय में स्तब्धता, अंगों का टूटना, हृदय का पकड़ना, चुभने, किसी दर्द, कंप, सिर में दर्द होता है। पित्त जनित पानात्यय में स्वेद, प्रलाप, मुख शोष, दाह, मूर्छा, आंखों और मुख में पीलापन। कफ जनित पानात्यय में वमन, शीत, कफ का प्रसेक होता है। सन्निपात जन्य सन्निपात्य में सब प्रकार के विकार लक्षण होते हैं। श्लोक 19। परमद में उष्णिमा, अंगों में भारीपन, मुख में विरसता, कफ की अधिकता, अरुचि, मल का अवरोध, तीक्ष्ण, सिर में दर्द, संधियों में भेद, परमद के ये लक्षण होते हैं। श्लोक 20। पानाजीर्ण में अद्यमान, वमन, अमल रस, विदा में पानाजीर्ण के लक्षण होते हैं। इसमें पित्त प्रकोप जनित लक्षणों को वैद्य निश्चित रूप से जाने। श्लोक 21। पान विभ्रम, हृदय और शरीर में चुभने सा दर्द, वमन, जवर, कंठ में धूम प्रतीति, मूर्छा, कफ का स्त्राव, सिर में दर्द, विदाह, सुरा एवं अन्न की बनावटों से द्वेष, इनको विद्वान लोग पाना विभ्रम संपूर्ण रूप से कहते हैं। श्लोक 22। अधरोष्ट, अंदर को दबा हुआ, बहुत से ठंडा हो या तीव्र दाह को, मुख पर तेल की चमक हो तो मद्यपान से पीड़ित रोगी को चिकित्सा न देवे। जिह्वा, होठ, दांत काले नीले हो तो आंखें लाल पीली हो तो वैसे मद्यपान रोगी को भी असाध्य समझे। उपद्रव, हिक्का, ज्वर, वमन, कंपन, पार्श्वशूल, काश, भ्रम, ये पान से पीड़ित रोगी के होते हैं। मुझसे कही हुई इसकी चिकित्सा स्पष्ट लक्षणों के साथ संपूर्ण रूप में सुनो। श्लोक 24। वातजनित पानात्यय की शांति के लिए चुक्र, मरीच, अदरक, अजवाइन, कूट, इश्शत, सोवरचल युक्त मध्य देवे। पृथ्वी या बड़ी इलायची, अजवाइन, सोट, हींग, सुवरचल युक्त मध्य देवे। श्लोक 25। अमृतक, आमड़ा, आम, अनार, बिजोरा, इनसे बनाए उत्तम शाड़व पानक, बिजोरे के रस में मिश्रित मांस रस, यूष आदि का प्रभूत हींग, जीरक वाले अनुप वर्ग के मांसों का सेवन करें। श्लोक 26। पित्त जन्य मदात्मय से काकुल्य आदि मधुर वर्ग गिलोय के को छोड़कर मिश्रित मधु, शर्करा एवं मन पसंद युक्त गंध वाला मध्य हितकारी है। ईख में मध्य में ईख का रस, अभाव में गुड़ प्रचुर मात्रा में मिलाकर पिए, फिर कुछ देर रुककर इसको संपूर्ण रूप में वमन देवे। अमल रस रहित बटेर, हिरण, तीतर के मांस को घृत युक्त मूंग के यूषों को सुख के लिए पिए। श्लोक 28। कफ जनित पानात्यय में कंदूरी, विद्युल
के क्वाथ से मिश्रित मद्य द्वारा कफ का वमन करे। जंगल मेद युक्त मांस रसों से तिक्त कटु के साथ सेवन करे। दुरालवादी तिक्त पिप्पलादि कुट द्रव्यों से मिश्रित यूषों का सेवन करे। जौ के बने नाना प्रकार के भक्ष्य जांगल मांस कफनाशक एवं दो निर्दोष जो अन्य वस्तुओं में भी हों उत्तम है। श्लोक 29। सन्निपात मध्य सन्निपातज मध्य विकार में सब दोषों को मलित द्वंद्वज में दो दोषों का विकार योग प्रदान जो दोष प्रदान हो उनकी चिकित्सा प्रथम करें। दूसरी भी जो सामान्य मन को प्रसन्न करने वाले हैं संपूर्ण सब रूपों में अवस्था में सुखदायक उस चिकित्सा को कहता हूँ। श्लोक 34-33। दालचीनी नाक केसर पीपली इलायची महुआ धनिया जीरा मरीच इनको समान मात्रा में लेकर बारीक चूर्ण कर ले। इन चूर्णों को कैथ के स्वरस जल फालसा इनमें घोलकर वस्त्र में से छान कर पान्यत्यों में पिए। हरिवेर कमल केवड़ा मोथा के साथ करवीर एवं कमल आदि जलज पुष्पों के साथ लेप। सारीवादी गण पद्मनाख इनको पीसकर इनके अति शीतल निर्मल पानी में जल घोलकर इससे जल से परिषेक करे। दालचीनी तेज पत्तर तेज तज मिर्च इलायची नाग केसर लसूड़े के कोमल पत्ते गुड़ एवं द्राक्षा मिश्रित कपड़े से छाने। पवित्र सुगंधित पानक मदिरा से पीड़ित मनुष्यों को सेवन करना चाहिए। मुलठी कुटिका द्राक्षा खीरे की जड़ अभाव में बीज को इनको पीसकर कई बार पिए। अच्छी प्रकार पीसकर वाना करपासी नागबला और हुलहुल इनको अच्छी प्रकार पीसकर पिए। इससे आरोग्य होता है। श्लोक 34। गंभारी दारू हल्दी विड़ नमक अनारदाना पीपली द्राक्षा इनसे पानी में तैयार किए पानक में बिजोरे का रस मिलाकर पानी में परमद्ध से शीघ्र ही परम शांति मिलती है। श्लोक 35-36। द्राक्षा शर्करा मुलठी जीरा धनिया पीपली निशोत इनसे तैयार किए पानक में बिजोरे का रस मिलाकर पिए। जांगल मांस रस में संचल नमक अनार आदि खट्टे फलों का रस मिलाकर पिए। भारगी से पकाए जल भारगी के क्वाथ से अवसेक परिषेक करना उत्तम है। श्लोक 37। कड़वी तुम्बी दामा वर्ग कुड़वी तुरई इंद्रजो कठगूलर इनको दूध में पकाकर इस दूध की एक कुड़ू मात्रा पान जनित अजीर्ण में पीकर वमन करे। फिर दिन में छिप जाने पर अग्नि बढ़ाने के लिए मध्य पिए। श्लोक 38। दालचीनी पीपली नाग केसर विड़ नमक से मिश्रित मध्य पिए। हींग मिर्च इलायची अनारदाना या बिजोरे के रस से मिला मध्य सिंधु नमक विड़ नमक दालचीनी गर्म पानी में मिला मध्य पिए। चव्वे इलायची हींग पीपली मूल सोंठ से मिश्रित मध्य पिए। मन पसंद खड़ यूष से भोजन करना पाना जीर्ण में उत्तम है। श्लोक 39, 40, 41। द्राक्षा कैथ बिजोरे का फल अनार से बने शरबत में प्रचुर मधु और शर्करा मिलाकर पीने से पान विभ्रम नष्ट होता। आम्रातक बेर इनका पानक भी प्रशस्त है। खरजूर वेत करीर फलासा द्राक्षा निशोत इनसे बनाए शर्करा मिश्रित शीतल एवं संस्कृत गंबारी फल मिले पानक उत्तम है। अथवा मुलठी कमल शीतल जल में बरगद आदि शीरी वृक्षों के कोमल पत्ते विष जीरक नाग केसर या तेज पत्तर एलवालु शीत सारीवा पद्मनाख आंबड़ा कमरख करौंदा कैथ बेर अथवा वृक्षामल वेत का फल जीरा अनार मिलाकर पिए। श्लोक 42। मरीच जीकर नाग केसर दालचीनी तेज पत्तर सौंठ चवी का इलायची मिश्रित मांस रसों का सेवन अतिशय गंध युक्त सुगंधियों से मिले शीतल पतले वस्त्र में छाने हुए मांस रसों के सेवन से पान मद्य जनित 7 रोगों शीघ्र संपूर्ण नष्ट हो जाते हैं। कान नेत्र आदि 5 इंद्रियों के शब्द रूप 5 आदि विषयों का मृदुपनियोगी पेष्टि गोड़ी माधवी खल के मध्य हृदय के लिए प्रिय सुकर मानसिक विषयों का निरंतर सेवन करना चाहिए। पानातियों में विशाल उरु एवं नितंब वाली पुष्ट एवं उन्नत स्तनों के बाहर में मध्य प्रदेश में झुकी क्षीण उदर वाली उठते हुए यौवन से भरी हुई शरीर वाली शब्द रूप रस आदि 5 विषयों के आनंद देने वाली प्रौढ़ स्त्रियों का सेवन करें। कुष्मांड के स्वरस में शर्करा महुआ दालचीनी इलायची तेज पत्तर
तेज पत्तर, नाग केसर, जीरा, पीपली, मरीच इनका चूर्ण बली प्रकार से परस्पर समान मात्रा में मिलाकर पिए। पुनर्वा, मुलेठी, महुआ, लाख, दालचीनी, कचनार, कोमल पत्ते, जीरा, द्राक्षा, पीपली, नाग केसर इनके दूध में घोलकर सुख की चाहने वाले मनुष्य पिए। श्लोक 47। जीरासुरा, आसव आदि मद्य को बहुत अधिक मात्रा में इच्छानुसार पीने से मनुष्य मूर्छित हुआ, और बहुत उसी सुरा आसु मद्य को पीने से पुरुष के लिए सोवर्चल आदि विधि के पूर्वक दे, क्योंकि परिवर्तन करने से मनुष्य को भ्रम क्लेश होता है, इसलिए वह मद्य देवे। जिस प्रकार राजा से दंडित व्यक्ति की प्रसन्नता राजा के बिना किसी दूसरे से नहीं हो सकती, उसी प्रकार मद्य से पीड़ित मनुष्य की प्रसन्नता मद्य से ही होती है और किसी दूसरी वस्तु से नहीं। मद्यपान को छोड़कर मनुष्य फिर सहसा मद्यगाती पान करता, उस मनुष्य को पानहत्या में कई रोग हैं। मद्य के आग्नेय और वायव्य गुण अम्बु वह स्त्रोतों को सुखा देता है, उसे तृष्णा उत्पन्न होती है। पाटला, कमलकंद, जलकंद और मधुक पड़ने से सिद्ध किए हिम के समान शीतल जल में पीपली का चूर्ण मिलाकर पिए। घी, तेल, वसा, मज्जा, दही, मांगरे का स्वरस, बिल्व और जौ का क्वाथ, इनमें इलादि गण का कल्क मिलाकर चतुस्नेह पाक करे, यह अभ्यंग श्रेष्ठ है। विधि दही, बंगारे का स्वरस, बिल्व, जौ का क्वाथ, संग सर्वगंध द्रव्यों का कल्क, चतुर्थांश सर्पी, तेल, वसा, मज्जा मिलित करके कृष 4 गुणे लेकर सिद्ध करे, क्वाथ स्नेह से 4 गुना लेना चाहिए। श्लोक 53। दोष के अनुसार उसके विपरीत प्रचुर मधु के रस युक्त भोजनों को शीतल मन के प्रिय सुगंधित पेयों को देवे। मद्यपान जनित उष्मा पित्त रक्त से मिश्रित होकर त्वचा में आकर भयानक दाह उत्पन्न करती, इसमें पित्त के समान चिकित्सा करे। ऐश्वर्यशाली पुरुषों के दाह को शांत करने के लिए शीत उपचार कहेंगे। सबसे प्रथम चंदन का पतला लेप शरीर पर करना उत्तम है। चंद्रमा की किरणें मुक्ताहार का बर्फ के समान शीतल जल का सेवन करें। शीतल पानी से अति शीतल बनी मुक्ताहार पहने। कमलनाल के कंकणों को धारण करके स्त्रियां लेटे हुए पुरुष का आलिंगन करें। कमल खिले हुए निर्मल शीतल बिस्तर पर रोगी लेटे रहे अथवा जल बिंदु वाले कमलियों के पत्तों पर लेटे। लाल कमल के पत्ते शेवाल सरवाल के समूह में पंखों के द्वारा स्त्रियों से लाई हुई वायु का सेवन करते हुए तथा कमनीय मध्य शीतल सुगंधित वायु का स्पर्श करते समर्थ बनकर घर की बागीची एवं सीढ़ियों वाली बावड़ी में घूमे। श्लोक 58। खस, कमल, चंदन नेत्र वाला इनके क्वाथ से दाह से पीड़ित मनुष्य का परिषेक बावड़ी में से पुराना पानी भरकर इस पानी को कमल लाल कमल इससे भरकर सुगंधित जल बनाकर इस जल में शरीर पर श्वेत चंदन का लेप करके स्त्रियों के हाथों के स्पर्श से रोमांचित खड़े रोम वाला बनाकर स्नान करे। वहां पर इस वापी में कमल पत्थर के समान कोमल एवं शीतल हाथ, उरु एवं मुख से कठिन स्तनों को स्पर्श करती हुई जल क्रीड़ा में कुशल मधुर स्वभाव वाली प्रौढ़ स्त्रियां अपने उत्तम कलापूर्ण वचनों से इस दाह पीड़ित मनुष्य को प्रसन्न करें। श्लोक 61। जिस दारागृह में निरंतर बरसात की भांति पानी फुहारे पड़ रहे हों, जहाँ पर जल मिश्रित वायु शीतल बने कमरे में थका हुआ सुगंधित इत्र से वासित फूलों से युक्त पानी से भूमि पर छिड़काव करके तेज पत्र मोथा चंदन के रसों से दीवारों पर लेप करके चमेली, कमल, विजयसार, केसर, यमल, पुन्नाग, नाग केसर, करवीर इनसे छिड़के हुए घर में धूलि से लाल बने अंग वाले ग्रह में यत्न पूर्वक लाई हुई वायु को कंपित करके पुष्पों की माला पहनकर सोए। 62, 63। हेमंत ऋतु में विंध्याचल, हिमाचल, मलयाचल पर्वतों के शीतल जलों की केलों एवं हरे भरे वृक्षों के खिलते हुए नीलोफर एवं कमलों की चंद्रमा की चांदनी की मन के अनुकूल कथाओं को सुने। ग्लानि एवं दीनता से युक्त मन वाले मनुष्यों को मन के अनुकूल पुष्ट स्तन, उरु जगन वाले शरीर का चंदन का लेप किए हुए गीला महीन वस्त्र धारण करके डीड मेखला एवं मुक्ताहार स्त्रियां आलिंगन करके इसके साथ सोएं। एकांत में स्त्रियां अपने मृदु भाषण, नृत्य आदि गुणों से इसको प्रसन्न करें। ये स्त्री अपनी शीतलता से पित्तपानात्यय को शांत करें। प्यास, दाह, रक्त पित्त एवं कहीं औषध विधि सामान्य रूप में करें। दाह के लिए विशेष चिकित्सा संपूर्ण रूप में सुनो। संपूर्ण शरीर में पहला और बड़ा हुआ रक्त बहुत जलन उत्पन्न करता है, इससे रोगी को खिंचाव और दाह होता है। रोगी का चेहरा ताम्रवर्ण का हो जाता, आंखें ताम्रवर्ण की हो जाती, आंख, अंग और मुख से लोह रक्त की गंध आती है, जलते हुए अंगारों से व्याप्त अपने को मानता है। इस रोगी को लंघन करा के क्रम से पेय आदि आहार देवे। इस उपचार से भी यदि दाह शांत न हो तो तब जंगल मांस रसों से तृप्त करके सिरावेद विधि से के अनुसार शाखाश्रित हाथ पैरों की रोहिणी लोहित सिरा का वेदन करें। पित्त के इस कारण दाह पित्त ज्वर के समान होता है, इसलिए इस पित्त ज्वर के समान चिकित्सा करें। प्यास के रोकने से
बिना पानीय धातु के क्षीण होने पर अतिशय बड़ा पित्त, मंद चित्त वाले रोगी के शरीर के अंदर बाहर से जलता, रोगी की चेतना मंद हो जाती है, रोगी का गला, तालू और ओष्ठ सूख जाते हैं, जीभ बाहर निकल जाती है। इस अवस्था में तेज को शांत करें और पीनीय धातु को बढ़ाए, शर्करा बहुल पानी एवं दूध यथेष्ट पिलाए, शीतल इक्षुरस देवे, मन्यत मंथ पित्तनाशक उपचार करे। रक्त से कोष्ठ के भर जाने पर अति दुखदायी दाह होता है। इसके लक्षण और चिकित्सा सद्यो वर्ण में कही विधि के अनुसार जाने। रक्तक्षय के कारण जो दाह होता है उसे मूर्छा, प्यास, क्षीण ज्वर, चेष्टा हानि होकर मनुष्य अतिशय स्थिल तथा दाह से दुखी होता है। इसमें रक्तपित्त नाशक, संदिग्ध एवं वातनाशक चिकित्सा हितकारी है। श्लोक 76-77। रक्त के साथ भोजन करते हुए अनेक प्रकार शोक करते हुए भोजन करने से मनुष्य में दाह होता है। इससे मनुष्य में अधिक अंतर्दाह होता है। रोगी को प्यास, मूर्छा, प्रलाप, इसमें रोगी की अभिलषित विषयों से युक्त करें। मित्र उसे घेर कर रहें। दूध, मांस का भोजन देकर दाह शांति कर विधि से शांति पहुंचाएं। सद्य प्राणहर, कालांतर में प्राणहर मर्मों के आघात से भी दाह होता है। यह भी असाध्य कहा जाता है। शरीर में ठंडा हो जाने पर सब दाह असाध्य है। मदिरा से पीड़ित व्यक्ति ठंडा होने पर असाध्य होता है। तृष्णा, दाह आदि उपद्रव शांत हो जाने पर दोषों के अनुसार विरोधी विरेचन रोगी को देवे। श्लोक 80। जीरा, अदरक, सौंठ, सुवर्चल आधा पानी मिलाए मन के प्रिय सुगंधित मध्य पीने पर तृष्णा को तुरंत शांत करें। श्लोक 81। जल से अंगों को गीला करके स्नान करके शरीर पर चंदन का लेप लगा के माला धारण करके भोजन के साथ मांस को खाकर सुरा का पान करने से पानजन्य रोग नहीं होते एवं मन को हानि पहुंचाने वाला भेद नहीं होता।